नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है कॉल्स इन अरियर्स, यानी अवशिष्ट याचनाओं या फिर मांग पर बकाया। अब हम देखते हैं और समझ लेते हैं कि आखिर अवशिष्ट याचनाओं या फिर मांग पर बकाया होता क्या है। जब कंपनी जनता में अंश जारी करती है तो जिन लोगों को अंश जारी किया जाता है उन्हें हम अंशधारी कहते हैं। वे अंशधारी अंश के बदले प्रविवरण में वर्णित धनराशि कंपनी को देने के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी जितनी धनराशि कंपनी के प्रविवरण में लिखी होती है कि कंपनी का शेयर्स कितना है, कंपनी के पर शेयर का प्राइस कितना है, उसी हिसाब से जितने शेयर्स शेयरधारियों के द्वारा लिए जाते हैं, अंशधारियों के द्वारा लिए जाते हैं, उस पे पैसे को देना होता है, जिसे अंश पत्रधारी कंपनी की मांग के अनुसार यथा समय याचनाओं यानी कॉल्स पर देते हैं। और जो भी पैसा अंशधारी को कंपनी को देना होता है वह पैसा जब कंपनी मांगती है, यानी जब कोई समय बताएगी और कंपनी मांगेगी, तब उस पैसे को अंशधारी के द्वारा कंपनी को देना होता है। लेकिन किन्हीं कारणों से यदि अंशधारी याचना की राशि का भुगतान नहीं कर पाते तो इस भुगतान न की गई राशि को अवशिष्ट या फिर मांग पर बकाया यानी कॉल्स इन अरियर्स कहा जाता है। और यदि कंपनी के द्वारा मांगे गए पैसे को यदि अंशधारी जो भी कंपनी किस्तों में मांगती है उन पैसों को अगर अंशधारी दे नहीं पाते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं, जो बकाया पैसा रह जाता है उसी को हम लोग कॉल्स इन अरियर या फिर अवशिष्ट याचना या फिर मांग पर बकाया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल सुनिए, अगर कंपनी ने अपने शेयर्स को इशू किया और एक व्यक्ति है मुकेश, और मुकेश ने एक शेयर्स कंपनी का खरीदा, एग्जाम्पल की बता रहा हूँ, और एक शेयर का मूल्य 10 रुपये है। तो एप्लीकेशन पे मान लीजिए उसने 2 रुपये दे दिया, 2 रुपये अलॉटमेंट पे दे दिया, 3 रुपये फर्स्ट कॉल पे दे दिया। उसके बाद से कंपनी के पास जितने पैसे बचे वो कंपनी ने फाइनल कॉल पे मांग लिए। लेकिन मुकेश के पास अब पैसे नहीं है देने के लिए, तो जो फाइनल कॉल का पैसा बच गया मुकेश ने नहीं दिया, उसी को हम लोग कहते हैं मांग पर बकाया। यानी कंपनी ने मांगा और अंशधारी ने दिया ही नहीं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कंपनी नॉट रिसीव्ड ऑन कॉल्स इज इक्वल टू अलॉटेड शेयर्स इनटू अमाउंट ड्यूज ऑन कॉल। यानी कंपनी ने जितने पैसे रिसीव नहीं किए हैं उसकी गणना के लिए हम लोग देखेंगे कि कितने शेयर्स अलॉट किए गए हैं और उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी मेरा कॉल्स ड्यू है, तो हमको मालूम चल जाएगा कि कितने शेयर्स के पैसे हमको रिसीव नहीं हुए हैं। अब इसका लेखांकन व्यवहार यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, इसको मैंने अपनी वेबसाइट्स पे डाल दिया है और मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ। आप वहाँ जा कर के वेबसाइट पे पहुँचिए और उसको देख करके पढ़ लीजिए, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी, वो फ्री है एकदम। तो मेरे प्रिय साथियों, आज हमने कॉल्स इन अरियर्स को पढ़ लिया अच्छी तरीके से। आपके पास अगर कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिए, या फिर आप हमें हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पे भी हमको बता सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।